तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिविद्युमेति तमेव विदित्वा अतिविद्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय अकामो धीरो अमृतः स्वयंभो अकामो धीरो अमृतः स्वयंभो रतेन तृप्तो न कुतस्तनो न रतेन तृप्तो न कुतस्तनो न तमेव विद्वान् न विभाजयेत्यो तमेव विद्वान् न विभाजयेत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानं यो जाकार समृद्धः कामयन्ते यो जाकार समृद्धः कामयन्ते यो जाकार तमु सामादयन्ते यो जाकार तमु अस्तुमा तव अहम् साखेन्योका त्वमेव माता पिता त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव अरे दुनिया वालों ओम नाम भजो अरे दुनिया वालों ओम नाम भजो ओम के भजन से दुख को मिटाओ ओम के भजन से दुख को मिटाओ अरे दुनिया वालों पाप को मिटाओ अरे दुनिया वालों पाप को मिटाओ पाप बढ़ रहा है
इसको सब हटाओ, पाप बढ़ रहा है। इसको सब हटाओ, वेदाहमेतं पुरुषमनन्तं, वेदाहमेतं पुरुषमनन्तं, आदित्यवर्णं तमसः परस्ता तमेव विदित्वा अचिरेत्युमेति, तमेव विदित्वा अचिरेत्युमेति, नान्यः पन्था विद्यते अनाय, नान्यः पन्था विद्यते अनाय। जो जन में जागता वेद ज्ञान पाता, जो जन में जागता वेद ज्ञान पाता, जो जन में जागता दुख से छूट जाता, जो जन में जागता दुख से छूट जाता। तो जो जन है जागता वेद ज्ञान पाता, ये इस मंत्र का अर्थ है। यो जागारहतम ऋचः कामयन्ते, जो जागरूक है ना उसको ऋग्वेद का ज्ञान मिलता है। और यो जागारह तम सामान्य, जो जागरूक है उसको सामवेद का ज्ञान मिलता है। फिर कहा यो जागारह तम अयम सोमाह, जो जागरूक है उसको सोम परमात्मा स्वयं कहते हैं। क्या कहते हैं? तव अहम अस्मि सख्ये न्योगाः, कि हे मेरे भक्तों आप लोग जागरूक हो ना, आप लोग मेरे भक्त हो, आप यज्ञ करते हो, आप योग ध्यान करते हो, आप भजन करते हो, वेद का प्रचार प्रसार करते हो। आजकल चला है घर घर यज्ञ, घर घर यज्ञ है ना, इसका प्रचार करते हैं, अच्छी बात है, ये जागरूक है। तो ऐसे जागरूक लोगों को जो कि यज्ञ का, योग का और वेद का, भजन का, ध्यान का, जप का प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे हमारी ये उर्मिल बहन गायत्री जप का खूब प्रचार कर रही है कि नहीं है? तो ऐसे जो जप का प्रचार करते हैं, वेद का प्रचार करते हैं, उसके लिए परमात्मा क्या कर रहे हैं? तव अहम अस्मि सच्चे न्योगा, कि मैं आपकी मित्रता में हूं और तुम मेरी मित्रता में हो। अर्थात मैं तुम्हारा मित्र बन गया हूं और तुम मेरे मित्र बन गए। तो जो भी ईश्वर का काम करेगा, ईश्वर का नाम लेगा, ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, ईश्वर उसके मित्र बन जाता है। और आज जन्म दिवस है नीलम जी का, ठीक है? तो जो जन्म दिवस पर यज्ञ करेगा, हाँ, उसके भी परमात्मा मित्र बन जाता है। लेकिन सावधान भी करना, जन्म दिवस पर मोमबत्ती नहीं बुझाएगा। हाँ, ये बात भी है। जन्म दिवस पर केक नहीं काटेगा, लड्डू बांटेगा। लड्डू में क्या होता है? हाँ, खीर बांटेंगे, खीर है, लड्डू है। इसमें क्या होता है? वस्तुओं का संग्रह हो रहा है। लड्डू में क्या होता है? एक एक बूंदी को जोड़ा जाता है, बांधा जाता है। खीर भी है, अनेक चावल को आपने दूध में पकाया, उसका भी संग्रह बना, एक विशेष पदार्थ बना, उसमें भी संग्रह हुआ है, संयोग हुआ है। लेकिन केक को तो काटा जा रहा है, पीस पीस कर रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। और केक काटते हैं तो अलग, फिर गाल में लगाते हैं वो अलग।
फिर दीवार में फेंकते हैं वो और अलग बात है। और एक बार तो कोई वीडियो में आया था, किसी के दोस्त का जन्मदिवस था, ऐसा उसको मुंह में लगाए, नाक भर गया, मुंह भर गया, वो मर गया भाई। पहले एक बार वीडियो भी आया होगा, आया था, देखा होगा। तो ये कहाँ का जन्मदिवस मनाना है? तो जन्मदिवस मनाए ऋषियों की परंपरा के अनुसार, वैदिक परंपरा के अनुसार। तो आप सज्जन महानुभाव जान रहे हैं, अभी देश की स्थिति बहुत ही विकट स्थिति है, विषम परिस्थिति है। और हम तो कभी कभी नगर में आ जाते हैं, वैसे हम जंगल में रहने वाले हैं, वन में रहने वाले हैं, ठीक है, आश्रम में रहने वाले हैं, तो कभी कभी नगर में आ जाते हैं। तो नगर में आने से पता चलता है कि नगर की स्थिति, समाज की स्थिति किस प्रकार हो रही है। ये तो वास्तव में भी आ रहा है, वहां भी जो देख रहे हैं, लेकिन जब साक्षात जाते हैं घरों में, परिवारों में, तो वो जो समस्याएं सुनने की मिलती है ना जी, ये विकट समस्या है और वो चिंतनीय समस्या है, विचारणीय समस्या है। तो मंत्र तो कह रहा है हम जागरूक हो जाएं, यो जागृत मृतकामेति। तो हम जागरूक कैसे हुए? जो सोया हुआ है उसको जगा सकते हैं, जो सोया हुआ है उसको जगा सकते हैं, और जो जागा हुआ है उसको कैसे जगाएंगे? ये समस्या है ना जी। तो एक वर्तमान की विकराल समस्या है। क्या समस्या है? कि हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है कि नहीं बताओ, और बाकी अन्य लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है। बताओ ये चिंतनीय समस्या है कि नहीं है? अच्छा चलो, संख्या तो घट रही है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हिंदू तो खुद है भाई। क्यों जी? एक करंट समस्या और बताऊं। एक तो आज की युवा पीढ़ी जल्दी विवाह नहीं कर रही है, आप सब देख रहे हैं, है ना? विवाह करना भी नहीं चाहती है, पता नहीं क्या हो गया उनको। और विवाह करते हैं मान लीजिए, तो फिर बच्चे नहीं करना चाहते हैं, और भूले भटके बच्चे हो भी गए तो एक बच्चा, बस वही अच्छा, है ना? और वो भी उस एक बच्चा करेंगे और उसको विदेश भेज कर रहे हैं। बताओ, है कि नहीं? अधिकांश बच्चे आज विदेश जा रहे हैं, तो देश में बचेगा कौन? हम सब चले जाएंगे। 25 साल में, 30 साल में, 50 साल में जो वर्तमान की प्रौढ़ पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जो है, जो 50 से ऊपर जा चुकी है, वो 50 साल बाद रहेगी नहीं, और जो नए बच्चे हैं सब विदेश चले जाएंगे। तो बताओ देश में रहेगा कौन? सीधी सी बात है। तो बताओ ये समस्या चिंतनीय है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो देखो, जन्म दिवस का जो अवसर होता है ना जी, ये चिंतन का दिवस होता है, याद रखिए। जन्म दिवस क्या है? चिंतन का दिवस है, आत्मनिरीक्षण का दिवस है। एक तो स्वयं के जीवन को देखो कि मेरा पिछला वर्ष किस प्रकार व्यतीत हुआ, या मेरा पिछला जीवन अब तक का कैसा रहा, उसमें मैंने कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है, कितना मैंने जप किया है, कितना ध्यान किया है, कितना दान किया है, कितना पुण्य किया है, कितना परोपकार किया है, कितना यज्ञ किया है पिछले जीवन में, बीते हुए जीवन में, देखिए। और मैंने कितना पाप किया है वो भी देखिए। यह आत्मनिरीक्षण का दिवस है। तो आप देखेंगे जी, पुण्य करने के लिए विशेष बल लगाना पड़ता है कि नहीं? विशेष संकल्प लेना पड़ता है। विशेष कोई व्यक्ति आग्रह करेंगे, बुलाएंगे, तो वहां सत्संग में जाएंगे। जैसा हमारे महेश जी हैं, रानीबाग से आए, ठीक है, अभी मुझे आते हैं, दोनों साथ में आए, गेट में मिले, तो कहा स्वामी जी मुझे सूचना मिली कि आप आ रहे तो मैं आया हूं। देखो प्रेम है हमारा कितने वर्षों से। जब मैं भी जब संन्यास नहीं लिया था, आज मैं रानीबाग में माता प्रेमलता जी हुआ करती थी,
ठीक है। और मैं तब आसाम में जो बोकाजान में सेंटर चलता है ना, वहां का मैं धर्माचार्य था। हाँ, मैं उस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। तब से माता जी उनकी आती, तभी माता जी भी है ना, अभी भी है, पिताजी भी माता जी भी है। तो इतना हमारा पुराना संबंध है। तो देखो, रानी बाग की कई माताएं हैं, वो जब शिविर चलता है वहां पर, वनवासी वैचारिक क्रांति शिविर पहले कर चलता था, आजकल केवल वैचारिक क्रांति शिविर नाम हो गया। तो देश के अनेक प्रांतों से वहां पर शिविरार्थी आते हैं, और वहां पर माताओं ऐसा उनका लगता है, बस आएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, सेवा करेंगे, पढ़ाएंगे भी शिविर में। 15 दिन पहले चलता था, क्यों जी, पहले शिविर होता था 15 दिन, आजकल शायद 10 दिन हो गया। तो देखिए, ये जो शिविर में आना, बच्चों को पढ़ाना, संस्कार देना, यज्ञ में भाग लेना, भजन भी गाना, ये सब क्या है जी, पुण्य काम है कि नहीं है? लेकिन ऐसे अवसर कब कब आते हैं? बहुत कम आते हैं। तो आप पुण्य का अवसर को कैसे बढ़ाएंगे, या पुण्य के अवसर को कैसे बढ़ाएंगे? तो इसका उत्तर मिलता है, ये कहा गया है, पंच महायज्ञम न हापयेत, कि पंच महायज्ञ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, इससे पुण्य बढ़ता है। और ये महायज्ञ है, देखिए, अश्वमेध यज्ञ को महायज्ञ नहीं कहा है ना, राजसूय यज्ञ को महायज्ञ नहीं कहा, इसको महायज्ञ कहा। 5 यज्ञों को महायज्ञ कहा, और उनमें से केवल एक में यज्ञ होता है, हवन तो एक में ही होता है, बाकी 5 महायज्ञ कहा गया। तो आज के दिन संकल्प करिए, जन्म दिवस के दिन, कि प्रत्येक घर में पंच महायज्ञ होना चाहिए। जिस घर में पंच महायज्ञ होगा, उस घर के बेटे बेटियां माता पिता के अनुकूल चलेंगी। ठीक है। आज की समस्या क्या है? देखो, बेटियां हो गई बड़ी, अब वो भी क्या हो रहा है जी आजकल, हम नौकरी करेंगे तो विवाह करेंगे। बेटियां भी ये सोचती थी, आपके जमाने में था क्या ऐसा? हम सब लगभग समान उम्र के होंगे, मतलब आप कोई बड़े भी होंगे। तो देखिए, हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, माता पिता जहां कहते हैं वहां विवाह करना है। वर को देखने को मौका भी नहीं मिलता था पहले जमाने में। तो हाँ जी, हाँ ठीक है जी। तो वो समय था, आज का समय है, कितना अंतर हो गया बताइए। और फिर आजकल लड़कियां खुद चयन करती हैं, और चयन क्या करती हैं, चयन भी नहीं कर पाती हैं, ये समस्या और हो रही है। चयन भी नहीं कर पाती हैं, चलो चयन भी कर लो, गुण धर्म संस्कार मिला करके, विचार मिला करके, वो भी उनसे नहीं हो पाता है। तो बताओ, देश कहाँ जाएगा, धर्म कहाँ जाएगा, संख्या हमारी कैसे नहीं घटेगी ऐसे करेंगे तो जिस घर में, जिस परिवार में 5 महायज्ञ होगा, और उन 5 महायज्ञों में बेटे बेटियां सम्मिलित होंगी, तो याद रखिए, वो माता पिता के अनुकूल चलेंगी, नर्वस नहीं होंगी, निर्णय ले पाएंगी। ठीक है। और भविष्य उज्ज्वल करेंगे। तो घर में 5 महायज्ञ जिनके होता है, ये आज का दिवस, ये तो उदाहरण बन गई, जन्मदिवस जिनका है, ये तो उदाहरण है, आप सबके लिए मैं बता रहा हूं, सबका आता है जन्म दिवस, तो सभी लोग करते हैं आत्मनिरीक्षण। तो ये बताइए, जिनके घरों में पंच महायज्ञ होता है हर दिन, ऊंचा करिए हाथ थोड़ा, पता चले। पंच महायज्ञ समझते हैं ना, कि एक बार बोल दो पहले, वो उसका भी मैं उपाय बताऊंगा। अतिथि यज्ञ भी मैं बता दूंगा कैसे होगा। चलो, अतिथि यज्ञ का उपाय बता दूंगा, तब तो करेंगे। अच्छा चलो, सबको खोलते हैं। प्रत्येक दिन सुबह शाम जो संध्या उपासना ध्यान करता है, एक यज्ञ हो गया ब्रह्म यज्ञ, इसमें पास। दूसरा, जिनके घरों में हर दिन दैनिक यज्ञ, देव यज्ञ, अग्निहोत्र होता है, ऊंचा करो हाथ। हाँ, इसमें तो कुछ हाथ ऊंचा नहीं भी हो रहे हैं।
ठीक है, तो संकल्प करिए। चलो दैनिक नहीं हो पा रहा है, साप्ताहिक करते हो तो उठा करिए हाथ। साप्ताहिक वाले साप्ताहिक भी नहीं करते हैं, ये गड़बड़ बात है। तो जिनके घरों में न तो साप्ताहिक हो रहा है न दैनिक हो रहा है, वो क्या करेंगे जी, कम से कम साप्ताहिक हवन करना शुरू करिए, सप्ताह में एक बार। देखो आप लोग समाज में आते हैं, अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन समाज में हवन करेंगे तो समाज का जो वातावरण है, वायुमंडल है, पवित्र होगा। घर के रोगाणु कीटाणु कैसे मरेंगे बताओ, घर में हवन नहीं करेंगे तो घर में हवन करिए हर दिन, सप्ताह में एक बार करिए, महीने में एक बार तो भाई बहुत कम पुण्य होगा इसमें, है कि नहीं। पाप कितना बढ़ रहा है, क्या हम महीने में एक बार खाते हैं क्या महीने में एक बार स्नान करते हैं क्या। खाना स्नान करना तो हर दिन, और स्नान भी क्या करना, परफ्यूम लगाना, क्या क्या क्रीम लगाना हो सब पता है आप लोगों को, तो ये सब तो हर दिन करते हैं। और ये जो सुगंधी फैलती है इससे, ये नकली सुगंधी है कि नहीं है। असली सुगंधी फैलेगी यज्ञ से, असली सुगंधी फैलेगी यज्ञ की अग्नि से। और असली क्रीम लगाएंगे तो जो घृत मर्दन करते हैं ना यज्ञ के बाद में, ओम तेजोसी तेजोमयी दही, असली क्रीम तो ये है, तो इसका प्रयोग करिए। अच्छा, फिर पितृयज्ञ, माता पिता सास ससुर की सेवा करिए, ठीक है, ये पितृयज्ञ है। चौथा है बलि वैश्वदेव यज्ञ, ये भी करते होंगे, गौ माँ के लिए कुत्ता बिल्ली की रोटी आदि निकालते होंगे। अब जो अतिथि यज्ञ है वो रोज नहीं हो पाता है, अब हर दिन अतिथि कैसे आए, तो कोई बात नहीं, वो हर दिन नहीं आ पा रहे हैं तो उनके नाम से एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी आटा निकाल करके डिब्बा में रख दीजिए, हर दिन निकालिए, श्रद्धा बनेगी, ठीक है। और महीने में एक बार, साल में एक बार, जहां भी आप जाते हैं उसी मुट्ठी चावल को आटा को लेके जाइए, देखो श्रद्धा। आप सीधा एक साल भर में दे दो 1000 रुपया, वो श्रद्धा नहीं बनेगी, याद रखिए। और हर दिन एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी आटा निकाल रहे हैं जी, डिब्बा में रख रहे हैं, और जब डिब्बा में लेके जाएंगे पूछेंगे ये क्या है जी, आप कहेंगे ये मेरा अतिथि यज्ञ है, ये मैं आचार्य जी को, स्वामी जी को, पंडित जी को, जो भी आपके जहां निकट हैं वहां दे दो, है कि नहीं है। तो आपका यज्ञ जो हो गया जी, ज्यादा नहीं है तो हर मास करो। और अपने जो समाज के पुरोहित हैं, कई पुरोहित आप ऐसे भी नहीं, आपको बेचारे विवाह नहीं किए हैं, दिल्ली में ही देखो आप, और उनको रोटी बनाना मुश्किल होता है। हम जो रोटी बनाते हैं ना, वो भारत की नक्शा बंद रोटी होती है वो, ठीक है जी। तो चलो कभी 2 रोटी पहुंचा दो पंडित जी को, क्या समस्या है कि नहीं है, आप अतिथि यज्ञ हो जाएगा जी। तो कितने ऐसे पंडित जी हैं, या तो विवाह किए तो परिवार नहीं है, पत्नी नहीं है, अथवा विवाह ही नहीं हुआ अभी एक पंडित जी मुझे मिले थे, कार्यक्रम में गया था मैं जनकपुरी, तो एक है नारायणा विहार, सौरभ जी पंडित जी हैं, वो मेरे पुराने परिचित, हम जब जाते थे टंकारा में वहां पढ़ते थे, तो अभी तो 25 के आसपास उम्र है, विवाह तो है नहीं, भोजन कैसे पकाते हैं, स्वामी जी खुद पकाता हूँ, बताओ। तो ऐसे अगर आसपास कोई पंडित जी हैं, अगर आप उनको 2 रोटी 3 रोटी पहुंचा देंगे तो जो होगा नहीं होगा, हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं हो पा रहा है, सुविधा नहीं है, तो जो मैंने कहा ये तो होगा ही, है कि नहीं है। चलो चावल मुट्ठी ये न दो, नहीं दे पाते हैं तो कोई बात नहीं, हर दिन 25 रुपया 30 रुपया निकाल दो भोजन के नाम से, उसका भी गुल्लक पर होता, गुल्लक, उस गुल्लक में भरिए, डिब्बा में भरिए, हर दिन भरिए 30 रुपया, और वो 30 रुपया को लेकर के जाइए। आपको आश्चर्य होगा, मैं जाता था, अभी भी जाता हूँ साल में एक बार छत्तीसगढ़ में, तो एक परिवार ऐसा है, आर्य परिवार, वो पता नहीं किससे इकट्ठा करता होता है, साल में एक बार जाऊंगा ना, जो मिट्टी का गुल्लक होता है जी, और सिक्के भरे होते हैं 5 रुपए के, 2 रुपए के, 1 रुपए के, और एकदम ला करके मुझे समर्पित करते हैं। अब मैं वो गुल्लक कैसे दिल्ली आऊं, रोहतक आऊं, उतना दूर से, लेकिन श्रद्धा उनकी है, स्वामी जी लेके जाइए, तो कई बार मैं ले भी आता हूं उनकी श्रद्धा का मान रखने के लिए, ठीक है जी। तो ये श्रद्धा की भावना ऐसे बनती है।
तो इस प्रकार से आप 5 महायज्ञ करिए, जिसके जीवन में 5 महायज्ञ है। और साथ में और जोड़ दीजिए स्वाध्याय। ये जो पुस्तक आप लिए है ना जी, इसको पढ़ना। तो कोई भी पुस्तक आप पढ़िए, वैदिक पुस्तक होना चाहिए, अर्थ ग्रंथ होना चाहिए। आप पाएंगे कि आपको कोई न कोई नया ज्ञान जरूर मिलेगा, कोई प्रमाण मिलेगा, कोई नया ज्ञान मिलेगा, कोई नया विषय मिलेगा और मन प्रफुल्लित हो जाएगा। तो एक पेज स्वाध्याय जरूर करिए। अब मैं तो लाया हूं चतुर्वेद शतकम, आपका जन्म दिवस है तो ये तो सबसे बड़ा भेंट ये है, उपहार ये है, इसका भेंट करेंगे। ठीक है जी। तो स्वाध्याय एक पेज होना चाहिए। 6 काम हो गए, 5 महायज्ञ और एक स्वाध्याय। देखो ये सब लोग जानते हैं, याद रखिए, लेकिन केवल जानने से बात नहीं बनती है। 5 महायज्ञ के नाम भी पता था लेकिन नहीं हो रहा था या नहीं हो रहा है। स्वाध्याय करना चाहिए, सबको पता है, लेकिन स्वाध्याय कहाँ हो पाता है रोज? हम बड़े गर्व से कहते हैं कि गर्व से कहो आर्य हैं, आर्य कैसे होंगे? हम तो केवल स्वामी दयानंद को मानते हैं, लेकिन स्वामी दयानंद की नहीं मानते। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? आर्य समाज का तीसरा नियम क्या कहता है? वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। किसका परम धर्म कहा जी? आर्यों का। और हम सब आर्य हैं कि नहीं है? और ये परम धर्म है। तो बताओ, क्या वेद रोज पढ़ते हैं? कौन कौन रोज वेद पढ़ते हो? करो आप, देखो इतने तो हाथ ऊंचे हो रहे हैं। क्या घर में वेद नहीं आपके हैं? तो किस लिए? वो शोकेस में रखने के लिए हैं, दिखाने के लिए हैं। तो पढ़िए उसको। तो एक पेज रोज पढ़िए। एक पेज नहीं पढ़ पाते हैं, हवन के बाद में एक मंत्र पढ़ लीजिए। ठीक है जी। और जिसके घर में वेद नहीं है, वैदिक विनय तो है ना, वो तो उसको वेद मंत्र पढ़िए। स्वाध्याय संदो है। और स्वामी दयानंद का एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, वेद मंत्रों से ओतप्रोत, आर्याभिविनय, भक्तिमय ग्रंथ है, वो पढ़ लीजिए। महात्मा प्रभुआश्रित जी, उस पुस्तक को मैंने सुना है हर दिन पढ़ते थे। आश्चर्य की बात है, पूरे पुस्तक को हर दिन पढ़ना, बताओ, पूरा पुस्तक पढ़ते थे, कितनी बड़ी बात है। और स्वामी सत्यव्रत जी महाराज हम देखे थे रोजड़ में, आश्रम में, जब वो अंतिम अवस्था में आ गए तो फिर ऐसे बैठ के ध्यान नहीं कर पाते थे। नहीं तो पैसे तो पूरा बैठते थे एकदम वो, लेकिन जब ऐसे बैठ नहीं पाते थे फिर पैर को फैला देते थे और फिर बैठ के जब करते, ध्यान करते। और जब थक जाते ना जी तो फिर आर्या भी नहीं पढ़ते थे ध्यान काल में, उपासना काल में। और उसको पढ़ेंगे तो वास्तव में आपकी उपासना भी हो जाएगी। और ये पुस्तक भी ऐसा ही है, इसमें पूरा उपासना के ढंग से पुस्तक लिखी हुई है। मैंने ईश्वर से बातचीत के ढंग में पुस्तक का निर्माण हुआ है। तो जब वेद पढ़ते हैं आपका साक्षात संबंध ईश्वर से जुड़ता है। और ये योग सूत्र में कहा है, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय करने से इष्ट देवता से संबंध जुड़ता है। इष्ट माने क्या है? हाँ जी, इष्ट का अर्थ होता है आप जिसको चाहते हैं वो इष्ट देव कहलाता है। अब इष्ट शब्द अलग अलग होते हैं, जैसे कि आप मंत्र पढ़ते हैं, ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः संयोरभिस्रवन्तु नः। क्या कहा इसमें? शन्नो देवी रभिष्टय, वो अभिष्टय है। संधि विच्छेद करेंगे, शम माने हे सर्व कल्याणकारी परमात्मा, नह माने आप हमारे लिए देवी समान होइए, दिव्य गुण को देने वाले होइए। और अभिष्टये, हमारी अभिष्ट मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले होइए। अभिष्ट चारों ओर से आपको इष्ट है वो अभिष्ट कहलाता है, जिसको आप चारों ओर से चाहते हैं।
ठीक है। और उसको कहा गया है मनोवांछित सुख, ठीक है, सबको चाहिए और उसमें सब कुछ आ गया अभिष्ट में, जो भी चाहिए अभिष्ट सुख आपके लिए, संसार का हर सुख अभिष्ट है और पीतय पूर्ण सुख, दोनों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना है। और फिर अंतिम में कहा संयोग अभिश्रवंतु न, हे परमात्मा मेरे चारों ओर सुख शांति समृद्धि की दृष्टि कीजिए। तो अभिष्ट की प्राप्ति के लिए स्वाध्याय करें। चलो एक बात और बता दूं, आप अगर आप रोज वेद का स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा भी कि आप हर दिन स्वाध्याय फिर नहीं कर पाएंगे, 90 वर्ष की अवस्था हो गई तो बताओ स्वाध्याय कर पाएंगे पुस्तक का? नहीं होता है। लेकिन उस समय भी स्वाध्याय होगा, जो स्वाध्याय हमारे उर्मिल भंजा को करवा रही है। हाँ, वो क्या है बताऊं? गायत्री मंत्र और ओम का जप करना भी स्वाध्याय कहलाता है, याद रखिए। लेकिन वो स्वाध्याय कैसा होगा? जो गायत्री जप करेंगे, ओम का जप करेंगे, एक तो बैठ के जप करेंगे, है ना, आप माला करिए या बिना माला के, इसमें भी होता है पता आपको ना कि ऐसे भी होता है, ऐसे करिए, अथवा आंख बंद करके श्वास के माध्यम से करिए, ये सब स्वाध्याय है। और इससे अच्छी बात, ये तो करना ही करना है, साथ में चलते फिरते करिए। रोटी बना रहे हैं तो गायत्री जप, भोजन पका रहे हैं तो गायत्री जप, घर से समाज मंदिर आ रहे हैं तो गायत्री जप, जा रहे हैं तो गायत्री जप, मार्केट जा रहे हैं तो गायत्री जप, जप करते करते जाओ, आपका स्वाध्याय चालू है, करिए। और तीसरा जो मैंने कहा था, आत्म निरीक्षण करिए कि अब तक मेरे कितने पाप हो चुके हैं और कितने पुण्य हुए। देखिए, तो पाप को घटाइए और पुण्य को बढ़ाइए। तो इस प्रकार से जन्मदिवस में संकल्प करिए 5 महायज्ञ करूंगा और 1 पेज स्वाध्याय करूंगा। अगर वेद की महिमा का कोई भजन है तो निकालिए, वेद संबंध के भजन है कोई, तो ईश्वर भक्ति का स्वाध्याय में, ईश्वर भक्ति का, ओम जप का, गायत्री जप का, हाँ ओम जप का अथवा गायत्री जप का, ओम का बोलिए, वो भी स्वाध्याय है। तो 1 पे स्वाध्याय करेंगे और स्वाध्याय की महिमा पर एक भजन भी सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में एक भजन फिर होगा आपका, अभी केवल एक भजन, फिर प्रवचन और लास्ट में फिर एक भजन आपका, फिर शांति पाठ।